नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुपम प्रसून है। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अक्सर सेल्फ गोल करने की आदत हो गई है कांग्रेस को, और खास तौर पर कांग्रेस के अंकल सैम को। अंकल सैम ने फिर कुछ ऐसा बोल दिया है, अंकल सैम मतलब सैम पित्रोदा, उन्होंने फिर कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे कांग्रेस शायद एकदम बेफिक्र है। कोई बात नहीं, सैम पित्रोदा ने बोल दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को, ऐसा लग रहा है। पूरी कांग्रेस का बॉडी लैंग्वेज कम से कम ऐसा ही है। क्यों अब ऐसा है? सैम पित्रोदा ने बोला क्या है पहले वो समझिए। उनको पाकिस्तान, उनको नेपाल, उनको बांग्लादेश अपने घर जैसा लगता है। ठीक है, एक पल को नेपाल को हम मान सकते हैं कि अपने घर जैसा लगता है। पाकिस्तान कौन से घर जैसा लगता है? पाकिस्तान को भी लेकिन अंकल सैम अपना घर ही मानते हैं। अब ये क्यों मानते हैं वो बेहतर वही बता सकते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सैम पित्रोदा पार्टी लाइन से हटकर बोलते हैं या वो वही बोलते हैं जो उनकी पार्टी तय करती है कि आपको क्या बोलना है। और अगर जो सैम पित्रोदा ने आज कहा है पाकिस्तान को लेकर, जो कहा है उसका समर्थन कांग्रेस करती है तो ठीक है, उसकी चुप्पी सही लगती है। अगर समर्थन नहीं करती तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? याद है ना, अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान का जब मैच हुआ तो कांग्रेसी प्रवक्ता कितना चीख रहे थे सोशल मीडिया पर, कितना चीख रहे थे, क्या क्या नहीं कहा उन लोगों ने। लेकिन आज जब खुद सैम पित्रोदा, उनके नेता ने इस तरह का बयान दिया है, तब कांग्रेस क्या करेगी? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि सैम पित्रोदा बार बार हिट विकेट होते हैं या वो पार्टी की लाइन लेते हैं। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? अनुपम, मुझे क्या लगता है पता है कि 3 लोग कांग्रेस में ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सुपारी ले रखी है। एक मणिशंकर अय्यर और सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा और दिग्विजय सिंह। और तीनों में एक बात और कॉमन है, ये तीनों कभी न कभी राहुल गांधी के सलाहकार रहे हैं। आजकल सलाहकार सैम पित्रोदा हैं, इससे पहले दिग्विजय सिंह थे और बिल्कुल शुरुआत में मणिशंकर अय्यर हुआ करते थे। हाँ। राहुल गांधी के सलाहकार जी। तो मुझे ये लगता है या तो राहुल गांधी के सलाहकार में कोई बुराई है या फिर जो व्यक्ति उसका सलाहकार बनता है वो गड़बड़ा जाता है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अब सिर्फ ये बात नहीं है कि सिर्फ सैम पित्रोदा ने कहा है। आज 2 बड़ी खबरें आई कांग्रेस और पाकिस्तान को लेकर। एक जो यासीर मलिक था आतंकी, उसने बकायदा लिख के कोर्ट में ये कहा है कि भैया हम तो हाफिज सईद से मिलने गए थे कांग्रेस के कहने पर, और हम जब मिल के आए तब मनमोहन सिंह यानी कि उस वक्त प्रधानमंत्री ने मेरा शुक्रिया अदा किया था और हमको भेजा भी इन्हीं लोगों ने था, तो हम पे केस क्यों? तो ये 2 खुलासे हुए। एक तो इनको अपना पाकिस्तान घर लगता है और दूसरा कांग्रेस की सरकार एक आतंकवादी को दूसरे आतंकवादी से मिलने के लिए पाकिस्तान भेजती है। तो ये पाकिस्तान और कांग्रेस का रिश्ता क्या है और ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि भारत ने जीते हुए सैनिक 90,000 सैनिक शिमला समझौते के बाद इसलिए छोड़े थे कि उस बैठक में कोई एक और मौजूद था। क्या वो सैम पित्रोदा? और उस कहानी में नहीं, उस कहानी में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कंट्रोवर्सी हो जाएगी। एक खूबसूरत लड़की को लेकर आए थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, और उस खूबसूरत लड़की का नाम था बेनजीर भुट्टो। और उस बैठक में भारत की तरफ से इंदिरा गांधी के अलावा और कौन था ये मैं नहीं कहूंगा, इसलिए मैं कहा कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो ये रिश्ता बहुत गहरा है। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के सरकार के विदेश मंत्री ने यह कहा कि हमारे लिए मोदी ठीक नहीं है, राहुल गांधी आ जाए ना तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, उसके बाद भारत पाकिस्तान में सब अच्छा हो जाएगा। तो ये 2-3 दिन के अंदर 3 बड़ी घटनाएं बता दिया। जिस सैम पित्रोदा को दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी और नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज नजर आते हैं, उस सैम पित्रोदा को पाकिस्तान अपने घर जैसा लगता है। ये सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ये उड़ीसा का रहने वाला है और ये सैम अंग्रेजी नाम और फ्रेंच का दाढ़ी बाद में अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए रखा है। जिस आदमी के बारे में ऑपरेशन जैपलिन जो कि मोसाद ने चलाया था, बहुत कुछ खुलासे किए हैं। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑपरेशन जैपलिन
जाकर देखें और ये पता करें कि अडानी, हिंडनबर्ग और ऑपरेशन जैपलिन में सैम पित्रोदा की क्या भूमिका थी। नहीं, मुझे मैं एक फिर बात कहूंगा, बताइए, एक बात बताइए, सैम पित्रोदा तो पहले भी भारत के खिलाफ, भारत के कई स्टेट, भारत के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक स्टेटमेंट दे चुके हैं। फिर कांग्रेस बिल्कुल। में क्यों अभी तक इतना मतलब शिरोमणि बनकर बैठे हुए हैं? क्यों कांग्रेस उनके पांव पूछती है? आखिर वजह क्या है? कौन सी कमजोर नब्ज उनके हाथ में है? आप ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको लग रहा हो कि सैम पित्रोदा के थॉट्स और राहुल गांधी के थॉट्स अलग हैं, इसलिए सवाल राइज हुआ होगा कि भाई राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों इसको पाले हुए। हकीकत यह है कि सैम पित्रोदा और राहुल गांधी एक ही टेबल पे हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि ऑपरेशन जैपलिन में जो मोसाद ने जो चलाया था अमेरिका में, और पता कीजिए कि इनका जो घर था उससे क्या बरामद हुए थे। आप पता कीजिए कि इल्हान ओमर और सैम पित्रोदा के बीच क्या रिश्ता है। आप पता कीजिए कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और सुनीता विश्वनाथन और ये सैम पित्रोदा के बीच क्या रिश्ता है। आपको और मैं एक बड़ा खुलासा करता हूं, निशिकांत दुबे का कल का एक ट्वीट है और उस ट्वीट को निकालिए। राहुल गांधी जब अमेरिका में थे तो ये व्हाइट हाउस गए थे और राहुल गांधी की मुलाकात व्हाइट हाउस के अंदर कुछ ऐसे लोगों से हुई थी जो कि रेजिम चेंज के लिए जाने जाते हैं। ये निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है और निशिकांत दुबे ये कहते हैं कि क्या राहुल गांधी की मुलाकात व्हाइट हाउस में उन लोगों से हुई थी? क्या सैम पित्रोदा ने उसे फेलिसिटेट किया था? और कल ही के दिन पाकिस्तानी पत्रकार ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा यह किया है कि हडसन इंस्टीट्यूट ने राहुल गांधी का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उस प्रोग्राम का मेन स्पॉन्सर कौन था पता है? सारा देखरेख का पैसा वगैरह सब किसने लगाया था? अमेरिका में कतर के एम्बेसडर ने। वो क्यों लगाया था, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होगा। बहुत तरह के सवाल हैं। इस प्रोग्राम पर भी बहुत सारे सवाल उठे। उस प्रोग्राम में डिस्कस क्या होना था, आप ये जानकर चौंक जाएंगे। बिल्कुल। कि नस्लीय भेदभाव पैदा करके कैसे सत्ता हासिल की जाती है, इस पर चर्चा होनी थी। वो तो काफी विवादित, वो हडसन वाला प्रोग्राम पिछले साल की बात हो गई। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि सेम टेबल है। ये सैम पित्रोदा कहते हैं कि दक्षिण भारत के लोग मुझे अफ्रीकन लगते हैं, नॉर्थ ईस्ट और जो उत्तराखंड वगैरह के लोग हैं इनको चाइनीज लगते हैं, और पता नहीं कहां के लोग इनको क्या लगते हैं, बस पाकिस्तान अपना लगता है। और यही एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें यह बताया जाता है, यह ट्रेनिंग दी जाती है कि भारत में जाति के नाम पे लड़वा के, क्षेत्र के नाम पे लड़वा के, भाषा के नाम पे लड़वा के कैसे राज किया जा सकता है। और राहुल गांधी को बकायदा वो ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया था अमेरिका। तो ये सब एक ही लाइन के लोग हैं। इसलिए यह मत समझिए कि सैम पित्रोदा, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा अलग है, राहुल गांधी अलग है। इन सब का नाम हिंदू है, लेकिन सारे के सारे लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं, सैम पित्रोदा तो ओपन ये कहते हैं कि मैं तो भाई क्रिश्चियनिटी मानता हूं। ये हिंदू बढ़ई परिवार में इनका जन्म हुआ था, बाद में इन्होंने अमेरिका गए और फ्रेंच कट वगैरह रख लिया। और इन्हीं का यह भी आरोप यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आशीर्वाद मिला है वेटिकन के पोप का। इन्होंने यह बयान भी दिया। अच्छा, मैं एक दिलचस्प बात बताता हूं। अभी जो आपने कहा कांग्रेस क्या कह रही है, यह सुनना भी बड़ा मतलब हैरान कर देगा। दर्शकों बहुत ध्यान से सुनिएगा। सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं उसको बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता हैं उनको लगाया। और उन्होंने क्या कहा पता है आपको? उन्होंने कहा कि आरएसएस तो अखंड भारत की बात करता है। अगर सैम पित्रोदा ने बोल ही दिया कि अपना घर जैसा लगता है तो क्या गलत बोला। आप सुनिए, जरा सुनिए पवन खेड़ा साहब को। पाकिस्तान उनको घर के जैसा लगता है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थोड़ा नेबरहुड की तरफ होनी चाहिए। देखिए, वो उन्होंने क्या कहा मैंने नहीं सुना, लेकिन आरएसएस तो हमेशा अखंड भारत करती रहती है। तो कोई और बोल देता है अखंड भारत तो इन्हें दिक्कत है। तो आरएसएस को कहिए अखंड भारत के खिलाफ बोलें कि नहीं, हम अखंड भारत के खिलाफ हैं। तो पंकज जी, अब इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? पवन खेड़ा को बताना चाहिए कि वो अखंड भारत का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ। या सिर्फ सैम पित्रोदा वाले मामले में ही अखंड भारत का समर्थन करते हैं, क्योंकि अखंड भारत कांग्रेस का अलग है। वो जब कांग्रेस का कोई लोग फंसता है तब वो अखंड भारत की बात करते हैं।
और ऐसे विरोध करते हैं। क्या कांग्रेस इस मिशन में भारत सरकार का साथ देगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह अखंड भारत के हिस्से होने चाहिए? तो क्या शुरू किया जाए पीओके? उस समय तो कांग्रेस कहेगी नहीं नहीं, ये तो बड़ा खराब चीज है। क्या पवन खेड़ा और सैम पित्रोदा को सबसे आगे रखा जाएगा जब पीओके लेने जाएगा भारत? अरे भाई साहब, इन लोगों को डिफेंड करना, इसलिए कुछ भी आजकल बोलते हैं। अखंड भारत के जो सिद्धांत है उसके सबसे बड़ी विरोधी कांग्रेस ही रही है, और कही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो कांग्रेस भारत के अभिन्न टुकड़ों को अलग अलग बहानों से देती रही है, कुछ श्रीलंका को, लेह लद्दाख जब चाइना ने कब्जाया था तो नेहरू का फेमस कोट है कि ले जाने दो, वहां तो घास का एक तिनका तक नहीं उगता। आज ही हम सुबह डिस्कशन कर रहे थे, चित्तगोंग में उस वक्त हिंदू आबादी ज्यादा थी और कहा गया कि एक बार अगर चित्तगोंग भारत में आ जाएगा तो भारत का हिस्सा हो जाएगा। 90,000 सैनिक पाकिस्तान के हमारे कब्जे में थे, लेकिन चित्तगोंग इसलिए दे दिया गया क्योंकि देने की आदत है ना, राजा साहब लोग हैं, कुछ ना कुछ तो दान देंगे ही। उसी तरह क्या कुचवाकू आइलैंड था ना, वो जो श्रीलंका को दिया था, जिसके बारे में मोदी जी ने कहा था। तो इन लोगों ने भारत भूमि को अलग अलग दान किया है अपने बाप की जागीर समझकर, और आपको लगता है कि ये दी हुई दान को वापस लेंगे? ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, सब तो क्रिएशंस हैं। बहुत बहुत तो शुक्रिया। इसलिए मैं बार बार ये चीज बोलता हूं कि मंशा समझिए और इनर मीनिंग समझिए कि इन लोग किस मेंटेलिटी से काम कर रहे हैं। इसी इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने यह भी कहा है कि मैं भारत के जेनजी से आह्वान करूंगा कि वो राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाए। जेनजी शब्द पता है आजकल नेपाल के बाद से ज्यादा फेमस हुआ है, और इसलिए सैम पित्रोदा ज्यादा बोल रहे हैं। कल राहुल गांधी ने कहा, आज सैम पित्रोदा ने कहा, और उसी इनका एक ही मकसद है। इलेक्शन में देखिए एकदम लहरा दिया परचम। तो भारत के यूथ तो लगातार अपना फैसला सुना ही रहे हैं। इनके वाले यूथ जो है ना, वो इनकी आशा उनसे है कि कुछ मॉल तोल में तोड़फोड़ करेंगे, कुछ सरकारी बिल्डिंगें लूटेंगे, घर में आग लगाएंगे, भारत की ग्रोथ रेट को कम करेंगे ताकि इनके कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका जो सैम पित्रोदा ने कहा है, देखिए अगर कांग्रेस विरोध कर रही थी उस मैच का, पूरा भारत विरोध कर रहा था, ये मत भूलिएगा। पूरा भारत मैच होने के पक्ष में नहीं था। हम आज भी नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान से मैच खेलने जाए। पाकिस्तान इस लायक नहीं है कि वो हमसे मुकाबला करे या हमसे मैच खेले। लेकिन उस दिन अगर कांग्रेस सवाल उठा रही थी तो आज सैम पित्रोदा के इस बयान पर भी उसको सवाल उठाना चाहिए। लेकिन सवाल उठाने की जगह आप देखिए कैसे बचाव किया जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbors? They are all small. They all need help. They are all going through difficult times, and there is no need to fight. Of course, there is a problem of violence. Of course, there is a problem of terrorism, and all that is there. But at the end of the day, in that neighborhood, there is common gene pool. I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal, and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me, they talk like me, they like my songs, they eat my food. Okay. So I must learn to live with them in peace and harmony. That's my first priority.